नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपका मैंने टेस्ट लिया था जो हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ रहे थे। जो क्वेश्चन थे, कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे, उन सभी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे प्रत्येक क्लास के, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं। अब तक उस पर 2K के करीब स्टूडेंट होने वाले हैं। जल्द ही हमारे 2K भी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ने वाले हैं, तो जल्द ही आप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला था, देखना, आपको मैंने दिया था कि fx बराबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x प्लस का 9x लेस देन इक्वल 1, और दूसरा था bx प्लस का 2 और x ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। आपको बताना था x बराबर 1 पर, ये लेस देन, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, ठीक है। ये दिया था आपको x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तब आपको a व b के मान, मैंने एक आपको तरीका बताया था क्या, कि देखो पहले एक समीकरण तो आपकी अवकलनीय वाली कंडीशन से आ जाएगी एक, क्योंकि अवकलनीय फलन सतत होते हैं तो उस कंडीशन से दो समीकरण बन जाएगी और दोनों को आप सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो आप क्या करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक का ही काम लेना है, मिनट नहीं लगेगी। बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, ठीक है। बायां अवकलज कैसे निकलेगा, देखो x लेस देन वाले से बायां अवकलज निकलेगा, तो इससे निकलेगा, यानी 2x प्लस का 3, और यहां पर आपको रखना है x बराबर 1, और बायां अवकलज यहां से b और x की जगह रखना है बराबर 1। तो देखो यहां से अगर आप x बराबर 1 रखते हैं तो 2 3 5, b की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है, b का मान तो आ गया। और दूसरा कैसे निकालोगे, क्योंकि अवकलनीय फलन सतत होते हैं, तो सांत्यता की परिभाषा क्या होती है, जो बाईं सीमा बराबर, यहाँ तो अवकलन था, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, तो दोनों सीमा निकालेंगे। बाईं सीमा कैसे निकलेगी, यहाँ से, यानी डायरेक्ट, ये बहुपदीय फलन है तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं। डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस का 3 प्लस का 9, ठीक है। ए बी ए कहाँ गया रे, एक मिनट भैया, एक मिनट, 1 प्लस 3a, ये a है भाई, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, ये a है। हाँ, यहाँ तो देखो ये कांस्टेंट था इसलिए अवकलन 0 कर दिया था ना हमने, ये 9 मैंने 9 सोच रखा था, a है ये, ठीक है। a देखो अब 1 प्लस 3 प्लस का a, और यहाँ पर सीमा बराबर होगी किसके, दाईं सीमा कहाँ से, b, देखो x बराबर 1 में डायरेक्ट रख रहा हूँ, b प्लस का 2, तो ये हो गया a प्लस 4 बराबर b प्लस 2, b की वैल्यू क्या थी 5, 5 2 7, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से आप 4 घटाओगे तो 3, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई, 3,5, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है पहला ही, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, फटाफट कर लेते हैं, ये चीजें वैसे आपको समझाई है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें, और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए
मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था फलन f(x) बराबर दिया था मैंने कि e की पावर -1/x², x बराबर नोट 0 है जब x बराबर 0। तो आपको चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आपको बताना है कि ये फलन क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए थे मैंने असतत, दूसरा ऑप्शन था सतत किंतु अवकलनीय नहीं, तीसरा अवकलनीय और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर एक सतत किंतु अवकलनीय नहीं ऐसा भी ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले इसकी सांत्यता की जांच करते हैं। सांत्यता की, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है तो जांच करना पड़ेगा। सांत्यता की जांच यानी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, ये तीनों चीजें आपको चेक करनी होगी। तो बाईं सीमा देखो कहां से निकलेगी, यहीं से ही बाईं सीमा निकलेगी और यहीं से ही आपकी दाईं सीमा निकलेगी। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप लगाते हैं e की पावर -x की 0 लिखा, e की पावर -∞ और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। दाईं सीमा ऐसे ही, दाईं सीमा यहाँ से भी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 और फलन का मान x बराबर 0 पर है ही 0, तो यानी x बराबर 0 पर ये सतत है, ठीक है। अब अवकलनीयता की जांच करते हैं। अवकलनीयता कैसे, बायां अवकलज, पहले बायां अवकलज कैसे निकलेगा, यहां से इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। बायां अवकलज का मतलब यही है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, कि लिमिट आपका फॉर्मूला था x टेंड्स टू a है यानी 0, fx माइनस का fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। fx की जगह क्या है देखो e की पावर -1/x², fa यानी ये रखोगे 0 तो यानी 0 है, नीचे x माइनस का 0, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो ये आपके पास क्या बचा है, e की पावर -1/x² इंटू 1/x। अब यहाँ पर लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहाँ लिमिट थी x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ 0 करोगे, ये क्या बन गया इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव बन गया तो अपरिभाषित बन गया, और अपरिभाषित बन गया तो अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सतत किंतु अवकलनीय नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन तीसरा। इसके नोट्स हैं जो सॉल्यूशन के अच्छे तरीके से मैंने नोट्स के अंदर भी बताया है, यहां आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था कि x बराबर 2 पर fx आपको दिया है x-1 प्लस का x-3, ठीक है, और बताना है का अवकलज होगा, यानी इसका अवकलज कितना होगा। ऑप्शन आपको दिए थे नंबर 1 -2, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा था 0, चौथा था कोई नहीं, ठीक है। अब देखो मापांक के रूप में फंक्शन आता है तो उसको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मापांक x-1 अपन डिफाइन करेंगे। क्या आएगा, माइनस का कब आएगा, -x-1 कब, जब x <1 हो, और ये x -1 कब आएगा, जब ये x क्या हो > 1 हो, ठीक है। दूसरा क्या था x-3, इसको भी डिफाइन करते हैं। देखो ऐसा ही -x-3 कब आएगा, जब x <3 हो, और प्लस का कब आएगा, जब x > 3 हो, ठीक है। अब इसको एकजुट में यानी प्लस के रूप में पूरा फंक्शन लिखेंगे अपन। fx बराबर देखना क्या आएगा, अब देखो दोनों को अपन जोड़ना है ना, तो सबसे पहले देखो जिसमें <1 से वैल्यू हो, देखो इसके अंदर भी <1 से ही आएगी क्योंकि 3 से छोटी है, तो इसके अंदर 1 से भी इसमें वैल्यू छोटी आएगी, तो इन दोनों को सबसे पहले हम लेंगे। तो देखो क्या आएगा, माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 माइनस का 2x आ गया, 4 माइनस का 2x कब, जब x <1 हो। दूसरा 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो कहाँ आएगा ये वाला पार्ट, देखो x-1 और ये आप ऐड करोगे तो x से x आपका कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया प्लस का 3 और 3 में से आप 1 घटाओगे तो 2, यानी x 2 आंसर आएगा कब, जब आपका ये 1 से तो बड़ा है x और 3 से छोटा है। लास्ट बचा है ग्रेटर देन वाले के लिए, यानी ग्रेटर देन इसमें भी आएगा और इसके अंदर भी आएगा, तो दोनों को जोड़ोगे क्या बचेगा 2x माइनस का 4 कब है ये, जब x > 3। तो अब आपको चेक करना है, देखो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 कहाँ आएगा, देखो x बराबर 2 पर हमें अवकलन
चेक करना है तो सबसे पहले बायां अवकलज हम निकालेंगे। बायां अवकलज तो डायरेक्ट, वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी x बराबर 2 पर है तो डायरेक्ट आप f डैश x कैसे, ऐसे आपको डायरेक्ट पूछे ना, जिस पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं fx माइनस का fa अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब देखो fx यानी यहां पर a कितना है, fx a की जगह यानी f2 x बराबर 2 पर आपको चेक करना है, तो x बराबर 2 पर ये वैल्यू कितनी देगा 2 और नीचे x माइनस का 2। ठीक है, अब देखो fx x बराबर 2 पर fx क्या है, देखो यहां पर है ना 2 इसके अंदर है, तो ये भी रिजल्ट आपका कितना दे रहा है, देखो 2 यहां पर है इसके अंदर, तो ये भी 2 रिजल्ट देगा, तो 2 माइनस 2 0, यानी यहां पर रिजल्ट आपका 0 आ गया, नीचे कोई भी हो कोई मतलब नहीं, 0 रिजल्ट आया है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ये चीजें मैंने समझाई इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूं ये चीजें, और समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 4, fx बराबर आपको दिया था x की पावर k, कब है ये, जब x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 पर ये 0 और x लेस देन 0 पर ये x की। ठीक है, ये पूछा है जहां k पूर्णांक हो, k क्या है पूर्णांक है, और x बराबर 0 पर अवकलनीय होने के लिए k बराबर क्या होगा, ये पूछा इसने, k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो डायरेक्ट आप लिमिट लगाओ f डैश 0 क्या fx माइनस का fa अपॉन x माइनस a, लिमिट क्या है x टेंस टू जो आपका a है, और x बराबर 0 पर करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा f0, तो यानी डायरेक्ट आप लिखेंगे fx माइनस का f0 नीचे x माइनस का 0 लिमिट x टेंस टू 0। fx की जगह फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है देखो यहां पर आपको पता चल रहा होगा क्या कि x की पावर k माइनस का 1 लिमिट x टेंस टू 0, ये बचेगा, नीचे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो नीचे x बचा है या x की पावर k है और नीचे x है, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा क्योंकि ये पार्ट तो 0 है, तो x की पावर k माइनस 1 बराबर कितना है 0, दोनों की तुलना कराएंगे तो k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 और k की वैल्यू क्या आ गई लगभग 1 के बराबर, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, k की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया था सबसे आसान क्वेश्चन, fx बराबर मापांक x पूछा है कि अवकलनीय नहीं है, किस पर अवकलनीय नहीं होगा, साफ साफ आपको पता है कि ये ऐसे मैंने कहा ना, ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो x माइनस a पर ये अवकलनीय नहीं होगा, तो इसे कन्वर्ट करो x माइनस 0, तो यानी x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, और ये याद करने के लिए भी मैंने बोला था आपको। एक छठा क्वेश्चन था fx बराबर पूर्णांकीय वर्ग। ठीक है, पूर्णांकीय वर्ग आपको मैंने समझाया था कि ये याद रखना है, तभी दोबारा मैं ये क्वेश्चन दिया है। पूर्णांकीय वर्ग ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर असतत होगा, प्रत्येक असतत नहीं, अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा पूर्णांक संख्या पर, तो जितनी भी पूर्णांक संख्या है उन पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्राफ देखा था कैसे आया था 1 2 3 इस प्रकार आपने ग्राफ बनाया था, तो ऐसा कुछ ग्राफ आया, यानी 1 तक तो ऐसे चलेगा, फिर 2 के बाद आ गया तो ऐसे उठ जाएगा, फिर ये ऐसे उठ जाएगा, तो ये असतत वक्र था ना, तो ये आपका क्या हो गया, सभी पूर्णांक जो पूर्णांक होंगे उन पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 fx बराबर आपको दिया था मैक्सिमम, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है ये नोटबुक के अंदर, फिर भी आपको समझा देता हूं मैं दोबारा। तब fx किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तब fx किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्या था कि सबसे पहले 0 1 2 तक लिख लो। ठीक है, ऐसे -1 -2। ठीक है, अब इन बिंदुओं के बीच में भी आपको चेक करना है, -1/2 प्लस का 1/2। अब आपको fx डिफाइन करना है कि मैक्सिमम वैल्यू लेकर कि कहां पर कितने पार्ट के अंदर किस रेंज तक है आपका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आएगा। तो देखो fx बराबर आप इसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं x बराबर यहां से इससे छोटी ले रहा हूं, -1/2 वैल्यू लेता हूं मैं, -1/2 वैल्यू लूंगा, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, x की जगह -1/2 x³ यानी -1/8। तो देखो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू होगी जो 0 के करीब होगी,
0 के करीब यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 0 के करीब कौन सी वैल्यू है, ये वाली -1/8, तो यानी एक्स क्यूब यहाँ पर आएगा इस वाले पार्ट के अंदर एक्स क्यूब। जैसे ही अगर मैं x बराबर -2 देखता हूं, x बराबर -2 अगर मैं लूंगा, यानी ये वाला पार्ट, इसके बाद आगे वाला पार्ट ले लो, x बराबर -1 लेंगे तो भी देख सकते हैं -1, यानी अब देखो x बराबर -2 लेंगे तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, -2 और -8। अब देखो इसके अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये इसका मतलब क्या है, x, तो यानी यहाँ पर x आएगा। अब इसके बाद कोई सी वैल्यू ले लो, x बराबर -3, आगे कोई सी भी वैल्यू ले लो, हमेशा ही यही मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, -3, इसका -27, देखो आगे ये बढ़ते जाएंगे क्यूब के रूप में, और ये आपका आया। तो यानी आप कह सकते हैं कि -1 से अगर हम छोटी वैल्यूज देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू आपको x मिलेगी, तो यानी x कब मिलेगा, कब, जब x लेस देन -1, ठीक है। और यहाँ पर एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर हम मैं x बराबर 1/2 और ले लेता हूँ, सारे अंतराल पर चेक करना है, तो देखो सारे अंतराल पर चेक करेंगे तो 1/2 और 1/8। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1/2, यानी इसके बाद जो अंतराल आगे हैं 0 के बाद में, वहां पर x बड़ा आएगा, और कहाँ तक आएगा, ये आपका 1 तक आएगा, यहाँ तक आपका x बड़ा आएगा। उसके बाद आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, जो भी आप क्यूब करेंगे, यानी एक्स क्यूब वाला पार्ट, इसके बाद एक्स क्यूब वाला पार्ट बढ़ाएगा। तो यानी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स क्यूब कब आएगा, जब आपका ये -1 से तो बड़ा है, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, यहाँ एक्स क्यूब। एक्स कब आएगा, एक्स आएगा जब आपका ये पार्ट है, यानी 0 तक आ गया, 0 से तो बड़ा और 1 से ये वाला पार्ट यहाँ 1 तक छोटा है। उसके बाद लास्ट में एक्स क्यूब कब आएगा, जब ये वाला पार्ट आपका 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1। तो अब आपको चेक करना है -1 पर, 0 पर और 1 पर, इन पर चेक करना है। तो ये बिंदु आप चेक करेंगे, देखो मैंने कराए हैं, तो इन बिंदुओं पर आप चेक करोगे, अवकलनीय बायां अवकलज दायां अवकलज, तो ये किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। तो यानी ये तीनों बिंदु आपके -1, 0 और 1, ये आपके तीनों पॉइंट हैं जिन पर ये आपका अवकलनीय नहीं होगा। कहाँ पर चेक करते हैं, जब नियम परिवर्तन होता है तो उस पर आप चेकआउट करते हैं। तो हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन 8 आपको दिया था f(x) बराबर x + 1 और 2x - 1, जब x लेस देन 2 है तब तो ये है, और x ग्रेटर देन 2 है तब ये है। आपको पूछा है यहाँ पर f'(2) का मान क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन दिए थे 1, 2, 3, और चौथा ऑप्शन था विद्यमान नहीं होगा, चौथा ऑप्शन था विद्यमान नहीं। तो देखो चेक करते हैं, देखो f'(2) यानी अवकलनीय चेक करना है, बायां अवकलज दायां अवकलज निकालेंगे, तो बायां अवकलज क्या आएगा, देखो बायां अवकलज लेस देन वाले में यहाँ, यानी इसका अवकलन कर दो, अवकलन किया 1 और x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। दायां अवकलज क्या आएगा, यानी ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि देखो बड़ा है तो 2, देखो अवकलन करेंगे 2 ही आएगा, और यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो ये 2 मान आएगा। देखो दोनों बराबर हैं क्या, दोनों बराबर ही नहीं है, तो यानी विद्यमान ही नहीं होगा, इनका f'(2) मान विद्यमान अवकलनीय नहीं है ये, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, दोनों अवकलज बराबर हो तो विद्यमान है, तो ये आपका विद्यमान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो ये आपको ग्राफ से मैंने आपको बताया था ये कि अवकलनीय नहीं है, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तो ये मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि इसका ग्राफ देखो कैसा बन रहा था आपका, यहाँ से 1 से ऐसा है, तो 1 के बाद तो आपका ऐसा बना, फिर ये ऐसा, यहाँ पर ऐसा, फिर ये ऐसा बना, यानी -1, 0, 1। तो ये तीनों पॉइंट पर देखो आपका ग्राफ है, परिवर्तन हो रहा है, ग्राफ के अंदर अचानक परिवर्तन हो रहा है, यानी कोण बन रहा है। तो ये आपका ये तीनों पॉइंट पर 0 + -1, इस पर ये क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था f(x) बराबर आपको दिया है x tan 1/(1/x), ठीक है, और कहा है x नॉट बराबर 0, और 0 है कब, जब x बराबर 0। तो आपको कहा है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f(x), और आपको ऑप्शन दिए हैं सतत किंतु अवकलनीय, दूसरा है प्रथम प्रकार का ऐसा देते हैं, द्वितीय प्रकार का, और चौथा ऑप्शन था कोई नहीं, ठीक है। तो यानी हम चेक करते हैं, सतत किंतु अवकलनीय दे रखा है, तो सबसे पहले इसकी सतत की जांच करेंगे।
सतत के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, तीनों चेक करते हैं। तो बाईं सीमा देखो क्या आएगी, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों यहां से निकलेगी, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों यहां से निकलेगी। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर देखो x बराबर 0 आप डायरेक्ट रखोगे, यहां पर देखो x बराबर क्या है, बाईं सीमा यहां से निकालनी है, तो यानी यहां पर 0 माइनस h कर दो और ये tan इनवर्स 1/0 माइनस h, ठीक है, यहां से निकलेगी। अब देखो यहां पर आप h लिमिट लगाओगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये वैल्यू तो आपको मिलेगी कितनी, यहां पर -π/2 और ये यहां से रिजल्ट आपको 0, तो 0 इंटू -π/2 बराबर क्या आ गया 0। ऐसे ही दाईं सीमा निकालो, दाईं सीमा क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h tan इनवर्स 1/0 प्लस यहाँ पर देखो इन्फिनिटिव बनेगा, tan इन्फिनिटिव कहाँ बनता है π/2 पर, और ये h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये भी आपका क्या आ गया 0। और फलन का मान x बराबर 0 पर क्या है, फलन का मान पहले से ही 0, x बराबर 0 पर, तो ये 0, यानी तीनों मान हैं बराबर हैं, तो यानी ये सतत तो है। अब हम अवकलनीयता की जांच करते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। थोड़ी स्पीड तेज है मेरी इस बार, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैंने ये करवाए हैं, तो फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैंने एक एक चीज़ आराम से भी क्लासेज के अंदर बताई है कि मिनट के अंदर अच्छा खासा टाइम लिया है, लेकिन पूरा टॉपिक ही अब 20 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन। अब अवकलनीयता के लिए आप क्या करते हैं, बायां अवकलज ये चेक करेंगे ना, बायां अवकलज सतत तो था ये, बायां अवकलज निकालो, बायां अवकलज देखो कैसे निकलेगा। और वैसे आप डायरेक्ट एक ही चीज़ निकाल लो, यानी पहले अवकलनीयता चेक कर लो, जो आपको मैन दिया था मैंने क्वेश्चन, मैन फॉर्मूला बताया था fx माइनस का fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। fx देखो fa की जगह 0 रखोगे तो यानी f0 ये 0, तो यानी बचा क्या fx अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0। fx की जगह क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की जगह x tan इनवर्स 1/x, नीचे है आपका x से x कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स यहाँ पर 0 करोगे, tan इनवर्स 1/0, tan इनवर्स 1/0, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/0 इन्फिनिटिव यानी π/2, ये आपकी आ गई दाईं सीमा, वैसे ये दाईं सीमा के रूप में आ गया। अब इसकी एक बाईं सीमा और निकालो, क्या क्या आएगी बाईं सीमा में, देखो क्या करोगे, वैसे सिंपल सा है x टेंड्स टू 0, बाईं सीमा में यानी यहाँ पर आपका x की जगह आपको वैल्यू रखनी है 0 माइनस h, ये आ गया tan इनवर्स 1/0 माइनस h, और ये आपका आ गया 0 माइनस का h, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का h है, यानी माइनस की 0 करोगे तो ये इन्फिनिटिव बन गया, माइनस का इन्फिनिटिव कहाँ पर, माइनस का π/2 पर, तो देखो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो यानी ये सतत तो होगा, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये था आपका टेस्ट, पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, और बाकी इसके नोट्स हैं प्रॉपर में, उसमें लैंग्वेज के रूप में भी आपको लिख रखा है, अच्छे से समझा रखा है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर अभी ज्वाइन कर लो। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।